नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा कि हमारे हिंदुओं के 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें कि आदि देवता माना जाता है। और ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म माना जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी जो है किस तरह से पैदा हुए थे। कि एक बार प्रलय हो गई थी तो उसमें से एक अंडा पैदा हुआ, पानी था, अंडे में से ही निकले थे ब्रह्मा जी। कुछ कथा तो इस प्रकार आती हैं और कुछ कथा ये है कि शिव जी वो विष्णु जी से सैया पर लेटे हुए थे, उनके नाभि से कमल पैदा हुआ और उस कमल के ऊपर जो है ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि आखिर मैं कहाँ से निकला हूँ, क्या हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ हूँ। तो इस तरह की कहानियाँ दी हुई हैं दोस्तों। तो ब्रह्मा जी जो है किस जाति के थे, क्योंकि ब्राह्मण मुख से पैदा किए तो लगता है कि ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण ही थे। तो दोस्तों, इसका पता लगाना है और ये पता लगाना है कि विश्वामित्र जी जो गाधी तनय कहलाते हैं, वो गाधी जी कौन थे। वो एक क्षत्रिय थे और उन्होंने अपनी बेटी सत्यवती को 1000 घोड़ों के बदले ऋचिक मुनि को दिया था। यानी 1000 घोड़े लेकर के और ऋचिक मुनि को बेच दी थी अपनी कन्या, जिसका नाम था सत्यवती। और ये गाधी जो है क्षत्रिय वंश के कैसे थे कि उर्वशी जो है मरुत पुत्रों के शाप के कारण पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है और आ जाती है उर्वशी अप्सरा। और उर्वशी अप्सरा जो है उस समय राजा पुरुरवा होते हैं या राज कर रहे होते हैं, उनके पास आ जाती है और राजा पुरुरवा मोहित हो जाते हैं और उसको रख लेते हैं। तो देखिए, उर्वशी, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वासुमान, सत्यायु का सुरतंजय, रय का एक और, जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र था जविन। ये जविन वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहुन का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक और बलाक का अजक, अजक का कुश, कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्ब, तनय, वस और कुशवनाभ। इनमें से कुशाम्ब के पुत्र गाध हुए। इसलिए बताया दोस्तों ये कि आप समझ लें, पुरुरवा जो है क्षत्रिय थे और उनके ये गाधी हुए और गाधी के जो है सत्यवती लड़की हुई। किस तरह से वो ऋचिक ब्राह्मण को जाती है और देखिए 1000 घोड़ों के बदले। तो दोस्तों, ये भी सिद्ध होता है कि गाधी ने अपनी लड़की जो है बेची थी और ऋचिक ब्राह्मण को दी थी, ऋचिक ऋषि को। और दोस्तों, ये बड़ा अच्छा प्रसंग है। इसमें जो है आज ब्रह्मा जी की जाति भी हम जान पाएंगे और विश्वामित्र जी और परशुराम जी का जो, जिन्हें कि हम जानते हैं कि वो ब्राह्मणों के बहुत बड़े अवतारी भगवान माने जाते हैं और ब्राह्मण लोग जो है उनको बहुत पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने मर्दानगी के बल पर, वीरता के बल पर, पौरुष के बल पर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। तो उनके पिताजी जो जमदग्नि थे, उनकी भी जानेंगे कि ये गाधी जो है इन्हीं की पुत्री जो सत्यवती ब्याही थी कुशिक, उन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, वो ब्राह्मण थे। तो दोस्तों, इससे ये भी देखेंगे कि परशुराम जी के पिताजी किस प्रकार पैदा हुए थे। और दोस्तों, ये वर्णन जो है, रोचक वर्णन श्रीमद्भागवत सुधा सागर में है। इसमें से मैं आपके सामने रखता हूँ। सुख सागर कहते हैं इसे, श्रीमद्भागवत सागर। नवम, ये जो है 15वां अध्याय है, 9वां स्कंद है, नवम और 15वां अध्याय, इसमें ये कथा आती है। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक और दिलचस्प प्रसंग है। आप जान पाएंगे कि ब्रह्मा जी ब्राह्मण कैसे थे और परशुराम जी के पिताजी और विश्वामित्र जी के जन्म की गाथा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और आपने देखा कि गाधी जी पैदा हो गए पुरुरवा के वंश में और गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। और ऋचिक ऋषि ने गाध से उनकी कन्या मांगी। ऋषिक ऋषि ने गाध से उनकी कन्या मांगी। गाध ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हम क्षत्रिय हैं, कुशिक वंश के हैं और ऋचिक जो है ब्राह्मण थे, तो कुशिक वंश के हैं। हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर
मुझे शुल्क रूप में दीजिए, फीस, यानी बेचा जा रहा है लड़की को, आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। ऐसे 1000 घोड़े लाके ऋचिक महाराज जी आप मुझे दीजिए, तब मैं अपनी पुत्री को आपको दूंगा। जब गाध ने यह बात कही और तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए। वरुण देव के पास बहुत घोड़े होते थे, घोड़ों के व्यापारी थे, तो उनसे वैसे ही घोड़े ले आए, एक कान काला और बाकी रंग श्वेत, और उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी यानी सत्यवती और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। किससे? ऋचिक ऋषि से, जो सत्यवती के पति थे, गाध पुत्री के। तो सत्यवती ने और उसकी माता ने, जो गाध की पत्नी थी, उनके भी पुत्र नहीं था, ये पुत्र ही थी, तो यानी सास ने भी और पत्नी ने, दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए ऋचिक ऋषि से प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चर पकाया, खीर पकाई, चर कोई ऐसा ही खाद्यान्न होता था, चर पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चर पकाया होगा, उससे वह चर मांग लिया, सत्यवती से मांग लिया वह चर जो है खाने के लिए। इस पर सत्यवती ने अपना चर, 2 चर बनाए थे उन्होंने, एक माँ को खिला देना, एक तुम खुद खा लेना। तो उसने सत्यवती ने अपना चर तो माँ को दे दिया, वो बता गए थे उसके लिए, उसने अपनी माँ को दे दिया, और माँ का जो चर था वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला, लौट करके स्नान करके आए, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा, दंड देने वाला होगा, मारने वाला होगा, उद्दंड प्रकृति का होगा, और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वेत्ता। भाई मतलब जो आपकी माताजी के होगा, मम्मी के होगा, वो ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी गड़बड़ मत करिए महाराज। तो पति को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। यानी जो सत्यवती की माँ, यानी जो गाधी की पत्नी थी, गाधी क्षत्रिय महाराज की पत्नी थी, उनके वैसा घोर प्रवृत्ति का होगा। पलट दिया उसका चरका उन्होंने परिणाम जो है। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ, सत्यवती के गर्भ से, यानी जो गाधी की पुत्री थी ऋचिक मुनि के लिए, ऋचिक ऋषि के लिए, उनसे जमदग्नि का जन्म हुआ, जिनके परशुराम जी बेटे थे। तो सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। उसके बाद कौशिकी नदी बन गई वो सत्यवती। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका, जमदग्नि ने उसका पाण ग्रहण किया। वो भी ऋषि की थी, रेणु ऋषि की, वो भी ब्राह्मण थे, तो रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका, जमदग्नि ने उसका पाण ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे, सबसे छोटे थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हेय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, परशुराम जी ने। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, ज़्यादा अपराध नहीं किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे क्षत्रिय लोग। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे।
और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया था। इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे कि परशुराम जी विशुद्ध ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि सत्यवती उनकी माँ थी और वो गाधे क्षत्रिय की पुत्री थी। दोस्तों वो कुशिक वंश के थे गाधे। तो इस तरह से आपने देखा वो ब्राह्मण थे उनके पिताजी, और जमदग्नि पैदा हुए। तो इस तरह से जमदग्नि जो पैदा हुए थे वो क्षत्रिय माता और ब्राह्मण पिता से पैदा हुए थे। तो उन्हें आप जो है विशुद्ध ब्राह्मण नहीं कह सकते। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे क्षत्रिय, और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विशेष लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। ये जानना चाहते हैं परीक्षित जी। अब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन। है वंश क्षत्रियों का था जिसका अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया। दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके। दत्तात्रेय जी महाराज भी बड़े विचित्र थे। देखिए क्या दान दे देते थे, 1000 भुजाएं बना दी उसके अर्जुन के। 1000 भुजाएं हो गई और ऐसा वरदान दे दिया कि युद्ध में कोई भी पराजित न कर सके। फिर भी पराजित हो जाते थे और 1000 भुजाएं भी कट जाती थीं, और वो परशुराम जी ने काट दी। देखिएगा आगे, यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। यानी ये तपस्या की कृपा से ही होता था, भजन करने से। ये खुद के परिश्रम से, उद्यम से कुछ नहीं होता था। ये जो तपस्या कर लो और सारी चीज़ मिल जाती थी। तो वह योगेश्वर भी हो गया था, और सहस्त्रार्जुन कहते हैं जिसे। एक बार गले में बैजंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरियों के साथ, स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। अब रोक ही देगा, 1000 बाहें थी तो नदी का प्रवाह रोक दिया नर्मदा नदी का। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण का शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहेशमती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया, कैद खाने में डाल दिया रावण को। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा, परशुराम जी के पिताजी के आश्रम पर। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। ये कामधेनु भी बड़ा झगड़े का कारण बनी है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में भी झगड़ा इसी पर हुआ, बहुत बड़ा भयंकर झगड़ा हुआ क्षत्रिय और ब्राह्मण का। और यहाँ भी ये क्षत्रिय ब्राह्मण का झगड़े का कारण बनी कामधेनु, जो जमदग्नि महाराज के आश्रम में बंधी हुई थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ हैयाधिपत्य का खूब स्वागत सत्कार किया। सहस्त्राबाहु अर्जुन का और सेना को लेकर घूम रहा था। वो ऐसे ही घूमते रहते थे राजा लोग उस समय सेना को लेकर के, और वहाँ पहुँच गए तो जमदग्नि की उस गाय ने, कामधेनु ने उस सेना का और उस सहस्त्राबाहु अर्जुन का खूब सत्कार किया। हैयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है। उसने वो ताज्जुब में रह गया कि ये तो जमदग्नि महाराज हैं, मुनि जी, इनका ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है। इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ वाँ डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहेशमतीपुरी ले आए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए
और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, ये उनके हथियार था, भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़ा हो। सहस्राभाव अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थीं। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, सृष्टि, शतग्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर सहस्र अक्षौहिणी सेना भेजी। वो क्या कम था, वो तो राजा था, है वंश का। उसने जैसे ही देखा कि ये तो परशुराम जी आ रहे हैं अपना फरसा वरसा लेके, तीर कमान लेके, उसने जो है तुरंत 17 अक्षौहिणी सेना, लाखों करोड़ों की सेना, लाखों सैनिक, 17 अक्षौहिणी सेना भेज दी कि देखो परशुराम जी आ रहे हैं। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। उसने भेजी और परशुराम जी ने तुरंत काट डाली सब। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटे ही जा रहे थे, काटते ही चले जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। जहाँ जहाँ वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहाँ वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते। देखो 17 अक्षौहिणी सेना, उसको भी काट डाला फरसे से ही। कोई हथियार काम नहीं दे रहा है, सारे काट डाले, घोड़े, हाथी वगैरह सब काट डाले। हैयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आधमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए। अब देखिए दोस्तों, इसमें गप का कितना वर्णन किया गया है। गप जो है महागप है ये। कहाँ तो 1000 हाथ हो सकते हैं, कहाँ जो है 500 धनुष चढ़ा लिए एकदम। और फिर देखिए उनको एक ही धनुष से काट डालते हैं परशुराम जी। 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। सब 500 धनुष एक ही बाण से काट डाले। अब हैयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने वो पेड़ वेड़ सब काट डाले। अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सर्पों के समान भुजाओं को काट डाला। खेल ही खत्म कर दिया। न रहेगा खेल, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। 1000 भुजाएं काट डाली। जब उसकी बाहें कट गईं तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर, पहाड़ की चोटी की तरह होगा ही, 1000 बाह क्या थोड़ी सी जगह में थोड़ी आ गई होंगी, पहाड़ की चोटी की तरह उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए। अभी तो वो भाग गए, लेकिन आगे चल करके वो उनके पिताजी को, परशुराम के पिताजी को मारेंगे और उसके बाद फिर परशुराम जी एक बार उनको सबको मारेंगे, क्षत्रियों को जो लड़के रह गए थे। परीक्षित सुनते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेन लौटा ली। अब तो लौटा ली लेंगे, इतना सब कुछ मार दिया, सबको मार दिया, राजा को ही मार दिया। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और माहेशमती में शस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। बता दिया सारा वृतांत कि क्या हुआ था मेरे साथ और मैंने भी क्या कर दिया। उनका साफ एकदम सुपड़ा साफ। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम 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 राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। सर्वदेवमय नरदेव यानी राजा का, क्षत्रिय राजा का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं। अब देखिए क्या ज्ञान देते हैं जमदग्नि महाराज
परशुराम जी को, बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। संसार में, सारे संसार में हम क्षमा के कारण ही पूजनीय हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी, सबके दादा, हमारे सबके दादा ब्रह्मा जी भी ब्रह्म क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। हमारे दादा ब्राह्मण देव, वो भी, ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही। यहाँ ये दिखा दिया है कि ब्रह्मा जी को भी जान लो, वो हमारे परदादा थे, दादा थे, ब्राह्मण थे, इसीलिए उनको ब्रह्म पद माने ब्राह्मण का पद प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों की शोभा, लेखक ने ये बात यहाँ क्लियर कर दी है दोस्तों, कि ब्राह्मणों की अब अपने आप ही बखान कर लेते हैं कि क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। अब क्षमा कहाँ है, पूरा तो मारे है सबको, पूरा नाश कर दिया, उसका राज्य का नाश कर दिया, सहस्त्रबाहु को मार डाला, उसके 10,000 बेटे अनाथ हो गए और इस तरह से मारते रहे, तो क्षमा कहाँ थी। अब ये तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वो अपने बेटे से, कि हम सब के दादाजी भी, ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। क्षमा करो, ब्राह्मणों को तो क्षमा करनी चाहिए, बेटा आप ऐसा अपराध मत करो आज से। लेकिन परशुराम जी नहीं मानेंगे। परशुराम जी तो खुद अपनी माँ को भी मारते हैं, यही क्षमा नहीं करते। जो आज कह रहे हैं ये अपनी बेटों को और पत्नी को जमदग्नि महाराज मरवा देते हैं इन्हीं परशुराम जी से, और ये पाठ पढ़ा रहे हैं क्षमा का। ये देखिए ब्राह्मणों का उल्टा ज्ञान है। तो दोस्तों किस प्रकार कहते हैं, आगे के वीडियो में मैं ये आपके सामने लाऊंगा दोस्तों। बड़ा रोचक प्रसंग है कि किस तरह से परशुराम जी ने अपनी माँ को मारा, इन्हीं जो क्षमा का पाठ पढ़ा रहे हैं जमदग्नि महाराज पिताजी, इन्हीं के कहने पर, और अपने भाइयों को मारा था दोस्तों। तो अब ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी, अब विष्णु जी भी, क्योंकि विष्णु जी से पैदा हुए थे ब्रह्मा जी उनके नाभ कमल से, तो वो भी ब्राह्मण थे, तो उनका भी ले लिया उन्होंने। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी, नहीं तो विष्णु जी का यहाँ मतलब क्या था, ब्रह्मा जी का यहाँ मतलब क्या था। लेकिन उन्हें बताना है, कथाकार को बताना है, लेखक को, इस मद्भागवत सागर ये जो है सुख सागर, इसको भी बताना है लेखक को, ब्राह्मण ब्रह्मा थे, विष्णु थे, और हम उन्हीं की संतान हैं। तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों ये बात मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सारा लिख के पढ़ के सुना रहा हूँ। ये पृष्ठ 517 पर है, 9वां स्कंद है, 15वां अध्याय है, पढ़ लेना दोस्तों। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। सार्वभौम, देखिए ये अच्छी बात बताई है उन्होंने, लेकिन माना एक भी नहीं है परशुराम जी ने, कि सार्वभौम राजा सुपर पावर होता है, किंग इज सुपर पावर। सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। क्या बात कही है उन्होंने। लेकिन जाओ भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो, पाप धोयाइए, अब तीर्थ करिए, गंगा जी जाइए, हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, चारों धाम जाइए। तो ये मान करके वो जाते हैं और फिर 1 साल तक तीर्थ यात्रा करते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आगे हम देखेंगे कि परशुराम जी ने इन सीख को नहीं माना है, और वो अपना जो है क्षत्रियों का संहार उसको बरकरार रखे हुए हैं, और इसीलिए वो प्रसिद्ध हुए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिकाधिक मित्रों में शेयर करें, और आगे के लिए ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, आपका आभार।